नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गणेश जी की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में मौजूद अनेक देवताओं में से भगवान गणेश शायद सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। उनकी मूर्तियाँ देश के लगभग हर कोने में सर्वव्यापी है और गणेश चतुर्थी मनाने में बहुत रुचि है। यह गणेश नाम के स्तोत्र के कारण भी हो सकता है, जो 2 शब्दों से बना है। गण का अर्थ है लोगों का समूह और ईशा का उपयोग भगवान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह वस्तुतः गणेश को जनता का भगवान बनाता है। कई वर्षों से उनकी पूजा की जाती है और भगवान गणेश की कहानियों ने लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। भगवान गणेश की नैतिक कहानियाँ सुनने या पढ़ने से बच्चों को अपने माता पिता और बड़ों को महत्व देने और उनका सम्मान करने में मदद मिलती है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि, ज्ञान और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन कहानियों को सुनने से बच्चों को उनकी शिक्षाओं और नैतिकताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। बच्चों को भगवान गणेश की लंबी पूजा और पूजा प्रक्रियाओं में रुचि नहीं हो सकती। हालांकि आप इन्हें इस पौराणिक देवता से जुड़ी विभिन्न कहानियों से परिचित करा सकते हैं और उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं कि उनमें से कुछ कितनी अद्भुत है। तो चलिए भक्तों, कहानियाँ श्रवण करते हैं। पहली कहानी, उनके जन्म की कहानी। आइए शुरुआत करते हैं भगवान गणेश की जन्म कहानी से। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहेंगे, इसे अपना निवास स्थान बनाएंगे। अधिकांश समय शिव अन्य जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बाहर रहते थे, जबकि पार्वती पर्वत पर अकेले रहती थी। एक दिन ऐसे ही अवसर पर पार्वती को स्नान करने जाना पड़ा और वह बिल्कुल भी किसी के द्वारा परेशान नहीं होना चाहती थी। पार्वती ने हल्दी से एक बच्चे की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बच्चे को गणेश कहती थी और वह उसके प्रति बिल्कुल वफादार था। उसने उससे नहाते समय घर की रखवाली करने को कहा। फिर भी शिव प्रकट हुए और घर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार गणेश ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। शिव को नहीं पता था कि यह अज्ञात बच्चा कौन था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना से बच्चे को नष्ट करने के लिए कहा। लेकिन गणेश के पास पार्वती द्वारा दी गई शक्तियाँ थी और उन्होंने शिव की सेना को हरा दिया। शिव, जो अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण खो बैठे और उन्होंने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर निकली और उन्होंने अपनी रचना का शव देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। वह शिव पर भड़क उठी और उन कार्यों के परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। अब ब्रह्मांड ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जिम्मेदारी थी। ब्रह्मा ने पार्वती का क्रोध देखा और शिव की ओर से उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें ब्रह्मांड को नष्ट न करने की सलाह दी। पार्वती ने उन शर्तों पर भरोसा किया कि गणेश को पुनः जीवित किया जाए और उन्हें प्राथमिक भगवान के रूप में पूजा जाए। शिव को भी क्रोध में हुई गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पार्वती से माफ़ी मांगी। उसने अपने सैनिकों को सलाह दी कि वे जंगल में जाएं और जो भी जानवर उन्हें सबसे पहले दिखे उसका सिर ले आएं। संयोग से वे एक हाथी के पास आए और उसका सिर वापस ले आए। फिर इसे शरीर के ऊपर रखा गया और शिव ने उसे जीवित कर दिया। साथ ही उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ और अब उन्हें देवों के देव के रूप में पूजा जाता है। नैतिक, यह कहानी जितना जन्म के बारे में बात करती है, यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि कैसे गुस्सा हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा सकता है और जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतियों को सुधारना कितना आवश्यक है। दूसरी कहानी, गुमशुदा शंख की कहानी। यह एक अद्भुत कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की हरकतों के आगे झुकना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि विष्णु अपने पास एक शंख रखते थे जिसे वे हर समय अपने पास रखते थे। एक दिन उसने देखा कि शंख गायब है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। इससे वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उसने शंख को खोजने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। जैसे ही शंख की खोज चल रही थी, भगवान विष्णु को अचानक दूर से आती शंख की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने उस दिशा में खोजना शुरू किया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि आवाज़ कैलाश पर्वत से आ रही थी। जैसे ही वो पर्वत पर पहुंचा, उसे पता चला कि शंख भगवान गणेश ने ले लिया है और वह उसे बजाने में व्यस्त हैं। यह जानते हुए कि भगवान गणेश आसानी से नहीं मानेंगे, उन्होंने शिव की खोज की और उनसे गणेश से शंख वापस लौटाने का अनुरोध करने को कहा। शिव ने कहा कि उनमें भी गणेश की इच्छा की कोई शक्ति नहीं है और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका उनके लिए पूजा करना है। तो भगवान विष्णु ने ऐसा किया। उन्होंने पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्री स्थापित की और मन से गणेश की पूजा की। यह देखकर गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु का शंख उन्हें वापस लौटा दिया।
नैतिक कहानी काफ़ी दिलचस्प ढंग से भगवान गणेश और उनकी हरकतों के मज़ेदार पक्ष को उजागर करती है। इसके अलावा यह हमें विनम्रता के बारे में सिखाता है और दिखाता है कि कैसे विष्णु जैसे महान भगवान ने गणेश की पूजा करने में संकोच नहीं की। तीसरी कहानी, शिव के असफल युद्ध की कहानी। भगवान शिव और भगवान गणेश की एक साथ कई कहानियां हैं। हालांकि यह कहानी पिता पुत्र के रिश्ते से आगे बढ़कर एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। जब हाथी का सिर खरीदा गया और गणेश को पुनर्जीवित किया गया तो शिव ने पार्वती की इच्छाओं पर ध्यान दिया और यह नियम बना दिया कि किसी भी नए प्रयास को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि शिव यह भूल गए कि यह नियम उन पर भी लागू होता है। ऐसे ही एक अवसर पर शिव राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए निकल रहे थे और इसके लिए वे अपनी पूरी सेना को अपने हाथ ले गए, लेकिन युद्ध के लिए निकलने की जल्दी में वह सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना भूल गए। इससे उन्हें युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। युद्ध स्थल के रास्ते में युद्ध गाड़ी का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया और प्रगति रुक गई। यह शिव को दैवीय हस्तक्षेप जैसा लगा और उन्हें अचानक याद आया कि वह युद्ध के लिए जाने से पहले गणेश की पूजा करना पूरी तरह से भूल गए थे। अपने सभी सैनिकों को रोककर शिव वहीं पूजा स्थापित करने के लिए आगे बढ़े और गणेश की पूजा की रस्में पूरी की। गणेश के आशीर्वाद से शिव आगे बढ़े और वह और उनकी सेना राक्षसों को पूरी तरह से हराने में सफल रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे आप कोई भी हो, एक बार आपने कोई नियम बना लिया हो तो वह सभी पर समान रूप से लागू होता है। चौथी कहानी, गणेश जी की बुद्धि की कहानी। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता कहा जाता है और एक शानदार कहानी है जो बताती है कि ऐसा क्यों है। गणेश जी का एक छोटा भाई था जिसका नाम कार्तिकेय था। दोनों की आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन अन्य सभी भाई बहनों की तरह उनमें भी बहस और झगड़े के क्षण आते थे। ऐसे ही एक दिन गणेश और कार्तिकेय दोनों को जंगल में एक अनोखा फल मिला और उन्होंने मिलकर उसे उठा लिया। उन्होंने इसे एक दूसरे के साथ साझा करने से इनकार कर दिया और फल पर अपना दावा करने लगे। जब वे कैलाश पर्वत पहुँचे और शिव और पार्वती के सामने यह समस्या रखी तो शिव ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने फल को पहचान लिया और कहा कि यह फल तभी अमरता और व्यापक ज्ञान प्रदान करने वाला माना जाता है जब इसकी सही धारक इसे खाता है। यह चुनने के लिए इसे कौन प्राप्त करेगा? शिव ने एक चुनौती पेश की। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय से उनकी दुनिया की 3 बार परिक्रमा करने को कहा। जो कोई भी पहले ऐसा करेगा और कैलाश पर्वत पर लौट आएगा वही फल का असली हकदार होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने पालतू मोर पर चढ़ गए और तेजी से उड़कर पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं पूरी कर ली। कार्तिकेय की तुलना में गणेश थोड़े हट्टे कट्टे थे और उनका पालतू चूहा था जो उड़ नहीं सकता था। शिव के प्रस्ताव को ठीक से सुनने के बाद गणेश ने शिव और पार्वती के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और उनके चारों ओर 3 चक्कर लगाए। शिव द्वारा पूछे जाने पर गणेश ने उत्तर दिया कि शिव ने उन्हें उनकी दुनिया की परिक्रमा करने के लिए कहा था और गणेश के लिए उनके माता पिता दुनिया से बढ़कर थे। वे संपूर्ण ब्राह्मण थे। शिव गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें फल के असली मालिक के रूप में देखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह कहानी न केवल इस बात का बेहतरीन उदाहरण देती है कि कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग कर किसी स्थिति को चतुराई से हल करने में मदद मिल सकती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आपके माता पिता को वह सम्मान और प्यार दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। 5वीं कहानी, पार्वती के घाव की कहानी। यह अद्भुत कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पूरी दुनिया एक इकाई है। गणेश एक शरारती बच्चे के रूप में जाने जाते थे और वह कई शरारती गतिविधियों में शामिल रहते थे। एक बार खेलते समय उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी और वह उसके साथ खिलवाड़ करने लगा। उसने बिल्ली को उठाया और ज़मीन पर पटक दिया, उसकी पूंछ खींची और उसके साथ मजाक करने लगा, जबकि बिल्ली दर्द से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। गणेश इस पर ध्यान नहीं दे सके और थकने तक इधर उधर खेलते रहे और फिर घर वापस आ गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर गणेश यह देखकर चौंक गए कि पार्वती घर के बाहर पड़ी हुई थी। उनके पूरे शरीर पर घाव थे और वे दर्द से रो रही थी। गणेश उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि यह किसने किया, जिस पर पार्वती ने उत्तर दिया कि गणेश ने स्वयं उनके साथ ऐसा किया है। बिल्ली वास्तव में पार्वती का एक रूप थी और वह अपने बेटे के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन गणेश ने उसके साथ गलत और निर्दयी व्यवहार किया और बिल्ली पर उनके कृत्य का असर उनकी अपनी माँ पर पड़ा। गणेश को अपने व्यवहार पर बहुत खेद हुआ और उन्होंने सभी जानवरों की देखभाल और स्नेह के साथ सौम्य व्यवहार करने की शपथ ली। यह कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है, जो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, और इसमें जानवर भी शामिल है। 6ठी कहानी, कुबेर के पतन की कहानी। कुबेर एक प्रसिद्ध देवता थे जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी होने के कारण बहुत लोकप्रिय थे। उसके
पास धन का खजाना था और वह गर्व के साथ सब कुछ अपने पास जमा कर लेता था। एक दिन उन्होंने शिव और पार्वती सहित कई मेहमानों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे दोनों रात्रि भोज में शामिल नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने गणेश को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। गणेश ने देखा कि कुबेर का व्यवहार कैसा है और उन्होंने अपनी हरकतों को खुला छोड़ने का फैसला किया। उसने रात का खाना तेजी से खाना शुरू कर दिया और सारा खाना खत्म कर दिया और बाकी मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए उसने कुबेर के धन संग्रह में प्रवेश किया और सभी सोने और समृद्ध वस्तुओं को खाना शुरू कर दिया। फिर भी असंतुष्ट गणेश फिर कुबेर को खाने के लिए आगे बढ़े, जो सुरक्षा के लिए कैलाश पर्वत की ओर भागे। गणेश के ऐसा करने के पीछे का कारण देखकर शिव ने गणेश को अनाज का एक साधारण कटोरा दिया। उसने उन्हें खाया और तुरंत संतुष्ट हो गया। कुबेर ने लालच से धन इकट्ठा न करना सीखा और इसे सभी के बीच बांटने पर सहमति व्यक्त की। कहानी बताती है कि लालच और अहंकार किसी व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक हो सकता है और सभी के प्रति विचारशील होना आवश्यक है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।